एमपी पुलिस की भर्ती निकल चुकी है और आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। उसी तारतम्य में आगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। पहले भी मैंने आपके लिए वर्गमूल घनमूल के वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको देखिए। और उसी आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आप आसानी से इसी बात को सीख सकें। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एमपी पुलिस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएसबी हो, एसएससी हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उसमें ये अनुपात समानुपात के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो चलाइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो भी उन तक मिलती रहे। बिल्कुल मैं एक बात बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि जो शुरुआती दौर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, कि बिल्कुल शुरुआत से मैं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ ये अभी मेरी अगर कंपटीशन एग्जाम को लेकर बात करें तो मात्र 5वीं क्लास है, ये मेरा 5वां वीडियो है। तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहें, बिल्कुल डेली से डेली अपन क्लासें लेते रहेंगे और आपकी तैयारी बरकरार होती रहेगी। तो चलो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुपात और समानुपात ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, गौर से सुनिएगा। अपने पास में पेन कॉपी भी रखिए ताकि आप नोट्स को फटाफट बना दें। किस तरह से क्या अनुपात होता है, क्या समानुपात होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अनुपात क्या होता है, किन्हीं भी दो जो नंबर होते हैं, कोई भी दो जो राशि होती है, उनका जो भाग होता है उसको बोलते हैं अनुपात। ए अनुपात बी का मतलब हुआ ए का भाग किसे देना पड़ेगा, बी से। तो जो भाग रूप में हम जो ए और बी दो नंबरों के बीच में जो भाग है उसको बोलेंगे हम अनुपात। मान लिया वो होगा 3:4, तो उसको हम लिख पाएंगे 3/4। मान लिया हो गया 5:7, तो वो हो जाएगा 5:7। इस तरह से किसी भी दो नंबर के बीच में जो भी भाग रूप में जो हल निकलेगा उसको हम बोलेंगे अनुपात। अब समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये तो हो गया रेशो। प्रोपोर्शन की बात करें तो ये जो प्रोपोर्शन है ये 4 नंबर से मिलकर बना होता है। ए अनुपात बी समानुपात, ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह है। सी अनुपात डी। समानुपात में क्या होता है, ये जो आगे ए अनुपात बी दे रखा है इसका जो अनुपात आएगा वो सी अनुपात डी के बराबर आना चाहिए, तो ही इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, तो ही हम इसको समानुपात कहते हैं। तो रेशो के अंदर, अनुपात के अंदर मात्र 2 संख्याएं रहती है जिनको हम बटे में लिखते हैं, और समानुपात के अंदर 4 संख्याएं रहती है जिनका ए अनुपात बी जो रहता है वो बराबर रहता है हमेशा सी अनुपात डी के। किस प्रकार से, अगर इसका कुछ कर, जैसे कि हमने मान लिया एक अनुपात 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 4:8। तो जब हम इसको हल करेंगे 1/2 समानुपात की जगह पर यहाँ पे बराबर लगाना है, फिर 4 लिख देंगे और बटे में 8 लिख देंगे। जब इसको सरल करेंगे, इसको बोलते हैं सरलीकरण, तो कितना आएगा 1/2, इधर भी कितना आ गया 1/2, इधर भी कितना आ गया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है क्या है, ये समानुपात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना कोई भी संख्या है, मान लिया 35:40। अब इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरल करना। इसको सरल रूप में कैसे लेकर आएंगे, तो आप क्या करेंगे, 35 है बटे में कितना लिख देंगे 40। 35 किस पहाड़े में आता है, 40 किस पहाड़े में आता है, ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में से 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में। 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है, तो 8 बार में। तो जो सरल रूप मिल गया वो क्या हो गया 7:8। ठीक है, तो इसे कहते हैं सरलीकरण, सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। इसके आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी दो राशियों के बीच अगर भाग देंगे या अनुपात होगा तो उसे रेशो बोलेंगे, और किन्हीं 4 राशि, 4 जो नंबर होंगे उनके बीच में क्या रहेगा, प्रोपोर्शन समानुपात हम याद कर सकते हैं। ठीक है,
अब ए अनुपात बी का इन्वर्स रेशो क्या होगा? इन्वर्स रेशो किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात किसे कहते हैं? ए अनुपात बी का प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो मान लिया ए अनुपात बी है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? बी अनुपात ए। मान लिया 2:5 है, इसका प्रतिलोम क्या होगा? 5:2। तो अगर प्रतिलोम अनुपात का सवाल आता है तो जस्ट उसको उल्टा कर देने से वो इन्वर्स रेशो प्रतिलोम अनुपात बन जाता है। दूसरी चीज आती है ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशो। पूछा जाता है एग्जाम में। डुप्लीकेट रेशो इसको बोलते हैं वर्गानुपात। वर्ग डुप्लीकेट का मतलब ये है कि ए अनुपात बी जो भी नंबर रहेगा उसका हमको वर्ग लिख देना है, इसकी पावर 2 लिख देनी है, तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3:6 का 3:4 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? इनकी घात 2 लगा देंगे। सबसे पहले कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 16 है। ये हो गया वर्गानुपात। तीसरी चीज ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो मतलब वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात बोलते हैं इसको। तो वर्गमूल कैसे निकालते हो आप? वर्गमूल कैसे निकालते हो? रूट में मान लिया ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशो उनको फाइंड करना है। कैसे निकालोगे? रूट में ए लिख दोगे, रूट में बी लिख दोगे। अब कोई नंबर ले लेते हैं। मान लिया हमने 25:36 का वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है। क्या करोगे? इनके ऊपर रूट लगा दोगे। 25 जब भरेगा तो 5 आएगा, 36 जब भरेगा तो 6 आएगा। ये हो गया सब डुप्लीकेट रेशो। बिल्कुल शुरुआती से आपको समझा रहा हूँ ताकि ये अपन जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पफुल हो गया आपके लिए। तो बिल्कुल आखिर तक वीडियो तक बना रहे। आगे बढ़ते हैं इससे। अब हमने सीख लिया इन्वर्स रेशो जिसमें उल्टा करते हैं, डुप्लीकेट रेशो जिसमें वर्ग करते हैं, पावर 2 लगा देते हैं, और सब डुप्लीकेट रेशो जिसके अंदर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब आएगा 4th नंबर पर ए रेशो बी का ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट जैसे डुप्लीकेट किया था 2 पावर लगाई थी, इसी तरह ट्रिप्लीकेट होगा, इसमें 3 पावर लगाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये इसको बोलेंगे हम घनमूलानुपात। घनमूला हिंदी में घनमूलानुपात कहते हैं इसको। जब इसकी पावर क्या लिख देंगे हम? 3, तो ये हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशो। मान लिया हमने 2:5 है, इसका ट्रिप्लीकेट फाइंड करना है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, 5 की पावर 3 लिख देंगे, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 क्यूब मैंने सिखाया था, वीडियो आपने देखा होगा। 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 5 क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ये हो गया ट्रिप्लीकेट रेशो। फिर इसके बाद आता है सब ट्रिप्लीकेट। क्या आता है? सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है? सब ट्रिप्लीकेट घनमूलानुपात। घनमूलानुपात किसे कहते हैं? जब इसी ए की पावर क्यूब रूट हो और बी की पावर में क्यूब रूट। जब क्यूब रूट हो, जैसे हमने ले लिया 64:729, अब इसका क्यूब आपको आना चाहिए। ये हमने लगा दिया सब ट्रिप्लीकेट, ये लगा दिया सब ट्रिप्लीकेट। क्या आएगा? 64 का 4 आएगा, 729 क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो 5 चीज़ हमने सीख ली। सबसे पहले इन्वर्स में हम उसको पलट देते हैं, प्रतिलोम करते थे। फिर डुप्लीकेट जिसमें हम पावर 2 लगाते हैं, ट्रिप्लीकेट जिसमें हम पावर 3 लगाते हैं,
सब डुप्लीकेट जिसमें हम स्क्वायर रूट लगाते हैं और सब डुप्लीकेट जिसमें हम क्यूब रूट लगाते हैं। चलो इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। मान लिया समानुपात का कोई सवाल है, मान लिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2:5 समानुपात x:10 और इसमें आपसे x का मान पूछ लिया जाए, कैसे करेंगे? दो तरीके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डिटेल भी कर सकते हैं। पहले हम नाउन से करेंगे, कैसे लिखते हैं इसको? 2 के अपॉन में 5 लिख देंगे इक्वल x के अपॉन में 10 लिख देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे 2/5 इंटू कितना हो जाएगा 10, कैंसिल कर देंगे 5 2 से 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 2 4, कितना आंसर आ गया 4। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। कोई सी भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं। अभी हम इजी आपको ट्राई करने के लिए लिखेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया, अब की बार यहाँ पर k दे दिया, k की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे लिखेंगे? 2/27 = 3/k। क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 2k, 3 × 27 अपॉन में कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 7 × 21 6 and 2 8 81 अपॉन में कितना आएगा 2। ये k की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी नंबर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेशो हमें बहुत सी जगह पर काम आता है। मान लिया a रेशो b रेशो c हमको दे रखा है और हमको बीच वाला नंबर b फाइंड करना है, तो किस तरह से करते हैं देखिए। जैसे मान लिया हमने 2:x:3 हमको दे रखा है और हमको x फाइंड करना है, तो अब क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है, जबकि समानुपात में कितने नंबर होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाले को 2 बार लिख लेते हैं। कितनी बार लिख लेते हैं? 2 बार लिख लेते हैं। 2 बार लिखने से क्या होगा? 2/x और x/3 ऐसा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा। जब इसका x² हटेगा तो कितना आंसर आएगा? √6। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर बीच में हो, मान लिया हमने यहाँ पर 6 है और यहाँ पे आ गया 3, इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा? x/6 x रेशो, पहले तो इसको 2 बार लिख ले, अभी डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, तो एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। x/6 6/3, इसको यहाँ ले जाएंगे, कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, 3 2 6 6 2 12, ये इसका आंसर आ गया। ये जो मिडिल टर्म है इसको फाइंड करने के लिए एक तरीका और होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिडिल टर्म जो है, अगर आपको ए बी सी दे रखा हो, ये क्या होता है? ये होता है b² = ac के फॉर्म में। हम डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एक बार फिर से हम क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर 4, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 20 और फिर लास्ट में लिख दिया हमने x। तो मैंने कहा ये b है, ये a है, ये b है, ये c है, इसका हमको स्क्वायर लिखना है = 4 × c 4x। ये हो जाएगा 400 अपॉन में कितना आएगा 4। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 100। आया समझ में? तो इस तरीके से हम, अगर हमको बीच वाला नंबर कोई 3 टर्म दे रखे, 3 हमको रेशियो में नंबर दे रखे, तो हम उसको इस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। पहले आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ताकि पहले आप सीख जाए, उसके बाद जब सीख जाएंगे तो आप ये करेंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। मान लिया रेशो का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे? मान लिया 100 रुपये है, हमको उसको a और b में बांटना है। किसमें बांटना है? a और b में। a और b में जब बांटेंगे, मान लिया a को हमको उसका 2 अनुपात देना है, b को हमको उसको 3 अनुपात देना है। इसको 2 हिस्से देने हैं, इसको 3 हिस्से देने हैं। 2 हिस्से 3 हिस्से का मतलब ये क्या है? वास्तव में अनुपात है। इस राशि का इसको दूसरा हिस्सा मिलेगा, मतलब इसके 2 अनुपात मिलेंगे इसके, और इसको
इसको 3 अनुपात इसके मिलेंगे। कैसे करेंगे? कितने रुपए हमारे पास? 100 रुपये। कुल हमारे पास रेशो कितना है? तो इसको हम प्लस करेंगे। कितना है? 2 और 3 5, क्योंकि इसको जो इसको पैसे मिलेंगे जब हम उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये आएंगे। और जब रेशो को हम जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 5 आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशो है 5 वो किसके बराबर है? वो 100 के बराबर है। 100 के बराबर है, अथवा इसको 100 के नीचे लिख देंगे। 100 में जब इससे भाग देंगे 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास एक रेशो का आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आएगा एक रेशो का 20, इसको हम अगर 2 में गुणा कर दें तो हमारे पास ए का पार्ट आ जाएगा, और अगर हम इसको 3 में गुणा कर दें तो हमारे पास बी का पार्ट आ जाएगा। मतलब ए को मिलने वाला है 40 और बी को मिलने वाला है 60। तो कितना आसान। इसी तरह से 100 रुपये अगर 3 लोगों में बांटना है, मान लिया हमने एक और रेशो आ गया, यहाँ पर सी एक थी एक और आ गया, नहीं मुझे भी चाहिए भैया, मैं भी लूँगा पैसे, और इसको तो 5 हिस्से चाहिए, छोटा बच्चा ही है, ABCD भाई है, फिर छोटा रोने लग गया, नोट लगा दी इसने जमीन पर। तो अब क्या करेंगे? अब हमारा जो रेशो होगा अब हमको इसके 3 भाग करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन बदल लिया है कि हमको इसको 2, 3 और 5 कितने भाग में बांटना पड़ेगा। जब इनसे हम पैसे छीन लेंगे तो कितने बन जाएंगे? 100 रुपये बन जाएंगे। मतलब रेशो को जब प्लस कर लेंगे 2, 3, 5 और 5 10, तो अब की बार ये जो रेशो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? ये जो पैसे हैं वो किसके बराबर रहेंगे? 100 के बराबर, 10 के बराबर रहेंगे। कैंसिल कर लेंगे, मतलब एक जो रेशो है उसका आंसर कितना आ गया? 10। तो मतलब इस ए को कितने मान लें? 2 गुणा 10, इसको 20 मिलने वाले हैं, इसको कितने मिलने वाले हैं? 3 गुणा 10 30 मिलने वाले हैं। और ये तो खूब लोट लगा रहा था तो इसको ज़्यादा मिलने ही है, और ऐसे चुप कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाई मैंने। अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है या इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं अगले क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि प्रतिलोम पूछा है तो प्रतिलोम क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, तो आसानी से अगले क्वेश्चन हम कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।